Hello everyone, welcome to Shiva Shakti. Today let us discuss some previous year questions asked in Odisha Police SI exam. First question, which will be the first if the sentence Sachin broke his leg in an accident is transformed voice to passive. So in such cases when it is asked to transform the active voice into passive voice, अभी यहाँ क्या होगा देखिए, the sentence is सचिन broke his leg in an accident. So अगर हम इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, his leg was broken, right? His leg was broken in an accident. So the first word will be his. The first word will be his. Here the answer is his. लेकिन अभी यहाँ हम एक्टिव टू पेसिव कन्वर्शन की कुछ और एग्जांपल्स लेके समझेंगे. जैसे ही यूज द बुक, अगर सेंटेंस ही यूज द बुक होता है एंड यूज्ड इज ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए द passive voice of this particular sentence will be the book was used by him. Similarly, second example, the book was used by him. ये हो गया इसका पेसिव वॉइस. एंड सिमिलरली अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं दैट ही प्लेड द गेम वाज प्लेड बाय हिम, इज द पेसिव वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And that is, find the right verb to fill in the blank in the following sentence. Dash either of you seen my purse. ये यहाँ यहाँ पे अगर ऐसे कुछ डैश को फिलअप करने के क्वेश्चन आता है ना, तो पहली काम यही होना चाहिए कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को हटा देनी है. यहाँ पे अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को हटा देते हैं तो क्या होगा, आइदर ऑफ यू डैश सीन माई पर्स. तो यहाँ पे सिंपली आप फिलअप कर दीजिए, यू के बाद हैव आता है एंड हैव के बाद ये सीन वाला फॉर्म आता है ना, इसीलिए आइदर ऑफ यू हैव सीन माई पर्स. तो यहाँ पे आंसर सिंपली हो जाएगा आइदर ऑफ यू हैव सीन माई पर्स. बट आइदर और के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे. सो आइदर में हम क्या लगाते हैं, आइदर राम और श्याम हैज़ डॉन द वर्क. यहाँ पे आइदर राम और श्याम हैज़ डॉन द वर्क मीनिंग क्या आता है कि अगर आइदर राम ने किया होगा या फिर श्याम ने किया होगा, दोनों करने के बाद हम यहाँ नहीं कर रहे हैं. आइदर राम और श्याम हैज़ डॉन द वर्क, कोई ना कोई एक किया होगा, आइदर राम ने किया होगा और श्याम ने किया होगा. ठीक है, यहाँ पे इसलिए हैज़ लगा जो कि सिंगुलर जगह में यूज़ होने वाली वर्ब है, राइट. वैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आइदर योर फ्रेंड्स और कलीग्स हैव परफॉर्म द वर्क. यहाँ पे आइदर आपके फ्रेंड्स और कलीग्स दोनों ये दो आइदर फ्रेंड्स ने किया होगा या फिर कलीग्स ने किया होगा. यहाँ पे क्योंकि आइदर योर फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, इसलिए हैव आएगा जो कि प्लूरल जगह पे आता है. सो आइदर योर फ्रेंड्स और कलीग्स हैव परफॉर्म द वर्क. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड दैट इज, what part of speech is the word lenient? Let me clear you. These are the questions asked in the previous Odisha Police SI examination, right? So the question is, what part of speech is the word lenient? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कोई वर्ड देता है और आपको पूछता है कि ये कौन सी पार्ट है, तो इसका सिंपल तरीका यही होता है कि उस वर्ड को कहीं सेंटेंस में यूज़ कर दो, सो देट आपको पता चल जाए कि सेंटेंस की किस जगह में वो यूज़ हो रहा है, सो देट हमें ये जान जाएँ कि वो क्या है. तो लेनियंट को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं ही इज ए लेनियंट पर्सन. सो पर्सन हो जाएगा नाउन. सो लेनियंट क्या बोलता है यहाँ पे, लेनियंट पर्सन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता है कि ये पर्सन लेनियंट है. सो दिस इज सिंपल, द आंसर विल बी एडजेक्टिव. सो अगर हम लेनियंट पर्सन बोलते हैं किसी को, लेनियंट पर्सन, so lenient will be adjective and that describes more about the word person. So let us go to the
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रिवर्सिंग बोथ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बी वी गेट द नंबर ए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बी के डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ए मिलता है। इफ द नंबर ए इज ग्रेटर देन द नंबर बी बाय 45, फाइंड नंबर ए। सो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, एंड ए माइनस बी इक्वल्स 45। तो अगर यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है ना, तो हमें चारों ऑप्शन फाइंड नंबर ऑफ ए क्या है ये क्वेश्चन है। सो ए का वैल्यूज ये चार दिया है, इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा सही है। सो ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर ना घुस के हमें ये पता यहाँ ए की जगह पे इस चारों नंबर्स बिठा के हमें चेक कर देनी है बस। दिस विल बी द सिंपल आंसर। ओके, लेट अस कंसिडर ए इज़ 54। सो हमें ये देखना है ए से अगर बी को माइनस, एक से अगर बी को माइनस कर दें तो 45 हो जाएगा। और सेम चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि ए से अगर 45 माइनस कर देंगे तो बी हो जाएगा, जो कि ए का रिवर्स होगा, डिजिट्स को रिवर्स करने वाला नंबर होगा। ठीक है, 54 को कंसिडर करते हैं। ए अगर 54 होगा देन 54 माइनस 45, ये 9 हो रहा है। बट 54 का डिजिट्स को अलग करने से 9 नहीं मिलता, ये रॉन्ग आंसर हो गया। देन देखते हैं 63, अगर ए 63 होगा माइनस 45, देन 63 16, ये नहीं हो सकता। देन थर्ड 72 माइनस 45, बस ये हो गया। दिस इज़ द राइट आंसर। देखिए 72 ए है, बी निकल के आता है 27। यहाँ पे क्लियरली ये पता चलता है कि अगर हम ए के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं या कि 72 के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं 27 आएगा, जो कि बी होगा। सो 3 इज़ द राइट आंसर। Let us move to the next question. What is the one word substitution for the expression the things that have no life? क्या ये इनएक्टिव होगा, इनएनिमेट होगा, यूनानिमेट होगा या अनलाइवली होगा? ये एक सिंपल सी क्वेश्चन है जो इसका आंसर होगा इनएनिमेट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ऐसा ही अगर आपकी सपोर्ट रहेगा then definitely I will go for more videos that will be helpful for you in your competitive examinations. Thank you.